जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 226 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखी ने बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुर नह दुदुम्बे बजाई, वर्षी पर सुन अप्सरा गाई। पानी सरोज सोहो जयमाला, अवचट चिते सकल भू आला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाजु बड़ देखी, सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत प्रकार बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी ने परिहरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरो विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहूँ, सिय राम कर्म करे विवाहूँ। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिनसे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहूँ, हट कीन्हे अतनहूँ और दाहूँ। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोकू। संसार में उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निरपो जाय कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सब से कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बदिंदे वचन बर, सुनो सकल महिपाल। पन विदे कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भज बलु विदु शिव धनु राहूं, गरुड़ कठोर विदित सब काहूं। रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा।
त्रिभुवन जैसा मेत विदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस दास समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, बट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बाधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव ने सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, वे वीरता के अभिमानी थे। वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा कर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पाटपीठ मानो तड़ित, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम चित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।